हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए किचन के ऐसे बहुत सारे यूनिक टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको यूज करने से आपके घंटों के काम मिनटों में होने लग जाएंगे और जिन्हें आप वेस्टेज समझ करके फेंक देते हैं उनको आप यूज करने लग जाएंगी। हमारी टिप नंबर 1 आती है नई शर्ट के कॉलर को लेकर के। आपने देखा होगा कि नई शर्ट के कॉलर के अंदर एक तरह का प्लास्टिक का एक ये राउंड राउंड शेप का बना हुआ एक बेल्ट सा लगा हुआ होता है और हम इनको निकालते ही तुरंत फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी ये ट्रिक देखने के बाद में आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेगी। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों शर्ट के जो प्लास्टिक के बेल्ट आए हुए थे वो मैंने निकाल लिए हैं और आप देख रहे हो कि इनके अंदर इस तरह के छेद बने हुए हैं। तो ये छेद ही सबसे काम के होते हैं जो जिनसे कि हम इनको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हम किचन के अंदर यूज में लेंगे तो हमें ले लेने हैं चम्मचे इस तरह से, और आप इसके चम्मचों का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा एक स्टैंड बना सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये छेद बने हुए हैं यानी इस तरह की जो लाइनें बनी हुई है उनके अंदर ये चम्मचे डाल दीजिएगा। हाँ, चम्मचे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, या फिर बच्चों के जो चम्मचे हैं वो तो बहुत ही आसानी से आते हैं, या फिर जिनकी चम्मचों का जो हैंडल होता है वो छोटा होता है वो बड़ी आसानी से इनके अंदर आ सकता है। तो एक साथ में आराम से इसमें 10 से 15 जो चम्मचे होते हैं वो एक साथ में आ जाती हैं और आराम से एक चम्मचों का एक स्टैंड बन जाता है। इसके नीचे भी हम चाकू से या कैंची से लाइनें बना करके काफ़ी सारे चम्मच रखने का स्टैंड बना सकते हैं। आराम से इसके अंदर है वो 20-20 चम्मचे भी एक साथ में आ सकती है। तो चम्मचों का स्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से खूंटियाँ लगा दीजिए और उसके बाद में इसको कर दीजिए सेलो टेप से सिक्योर। और उसके बाद में आप फोक, कांटे या फिर चाकू भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको चाकू भी लगा के दिखाती हूँ। चाकू भी अगर मिलते नहीं है तो फटाफट से इसको चाकू को यहाँ पर लगा दीजिए, तो उठाना भी आसान होगा और इनको यूज करना भी बहुत आसान होगा। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इन्हें जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट हमारी टिप आती है मूंगफली के छिलकों को लेकर के, जो कि किचन से ही है। आप देखते होंगे कि हम मूंगफली के रोस्टेड करते हैं तो उनके छिलकों को उतारने में बड़ी परेशानी होती है। छिलके तो उतर जाते हैं लेकिन उनको फिर अलग करना, फूंक मारते हैं, हवा लगाते हैं, हाथों से अलग करते हैं। तो ये काम अब आपको नहीं करना है। इस तरह का एक फ्राई करने वाला स्टैंड ले लीजिए और उसके अंदर इसको डाल दीजिए और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि छिलके हैं वो फटाफट से अलग हो गए हैं और हमारी जो मूंगफली है वो अलग हो गई है। तो अगली हमारी टिप किचन को लेकर आती है, जो कि है बटर को लेकर के। आप देखते हैं कि हम काफ़ी सारा बटर तो ले आते हैं लेकिन सर्दियों में इनको यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसकी एक मैं बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगी, एक नहीं दो नहीं, मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बटर का यूज है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बटर का जो कागज वाला कवर है वो उतार दीजिए। उसके बाद में ये जो बटर पेपर से इसको कवर किया हुआ है उसको भी उतार दीजिए और उसके बाद में एक प्लेट लेना है। इसके अंदर आप जो भी जिस पर भी आप बटर लगाना चाहते हैं उस पर आप इस तरह से ये कसने वाला लेकर के उसको कस दीजिए। अब नीचे आपको ब्रेड रखना है, रोटी लेना है, जिस पर भी आपको बटर लगाना है वो ले लीजिए और अच्छी तरह से इसको कसने वाले से कस करके आप लगा सकते हैं। या फिर आप जिस तरह से ये गर्म तवा है उसी के ऊपर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि समझ लीजिए नीचे जो स्टैंड लगा हुआ है वो गर्म तवा है, उसके ऊपर आप लगा दीजिए तो सीधे ही बटर है वो पिघल करके लग जाएगा और उसके बाद में ऊपर रोटी सेकना है या फिर आपको बटर ब्रेड सेकना है, आसानी से सीख जाएंगे। तीसरी हमारी यूजफुल ट्रिक है, इस तरह से बटर लेकर आइए और बटर के इस तरह से आप टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे क्यूब्स बना लीजिए उनके स्क्वायर शेप के अंदर। इसके बाद में कोई भी एक एयर टाइट डब्बा ले लीजिए और उसके अंदर जो बटर वाला पेपर है वो भी लगा सकते हैं या फिर जो पार्चमेंट पेपर आता है वो भी आप लगा दीजिए और इसके अंदर सारे बटर के क्यूब्स रख दीजिए। अब इनको आसान करना बहुत ही आसान है। सब्जी के अंदर आप फटाफट से एक डली उठा करके डाल दीजिए या फिर जिसके अंदर भी आपको डालना है एक डली उठा लीजिए और उसके बाद में इसको फटाफट से यूज कर लीजिए। अगली हमारी टिप आती है अगरबत्ती को लेकर के। आप देखते होंगे कि हमारे घर में जब भी कोई मच्छर होते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, बहुत सारे कॉकरोच आते हैं, तो अगरबत्ती और कपूर की ये वाली जो ट्रिक है ना आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होती है और फटाफट से मच्छरों को भगाने में और कॉकरोच को भगाने में ये ट्रिक है वो बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह से आपको लेना है देसी कपूर। ये जो सीधे कटे हुए कपूर आते हैं वो वाले कपूर नहीं लेना है जो मशीन कट होते हैं। जो देसी कपूर आता है, चौकोर चौकोर जो आते हैं, उस तरह का कपूर आपको लेकर आना है। जो खुला कपूर आता है महंगा आता है लेकिन थोड़ा सा लेकर आना है तो ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। तो इस तरह से कपूर की एक डली लेनी है, उसको इस तरह से हमें पीस करके डाल देना है और थोड़ा सा लेना है हमें अगरबत्ती और अगरबत्ती का जो अंदर वाला लकड़ी होती है वो निकाल देनी है और उसके बाद में गर्म पानी के अंदर इसको घोल लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने देना है। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसको पड़ा रहने दिया है जिससे कि काफ़ी मात्रा में अगरबत्ती और कपूर घुल गया है। उसके बाद में इसको स्ट्रेनर से इस तरह से छान लेना है
उसके बाद में आपको लेना है एक स्प्रे बॉटल और ये जो पानी हमने निकाला है कपूर और अगरबत्ती का मिक्स, वो पानी स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देना है और अच्छे से इसको कर दीजिए लॉक। ये पानी ऐसा है बिल्कुल रामबाण है, घर में कीड़े मकोड़े कॉकरोच मच्छर जहाँ भी आते हैं ये पानी आप वहाँ पर स्प्रे कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है, ना हीट की ज़रूरत है, ना हल्दी की ज़रूरत है, ना ही किसी जो बाज़ार के बहुत ही हार्मफुल जो दवाइयाँ आती है कीड़े मकोड़ों मारने के लिए, जो सांस के लिए भी बहुत ही हानिकारक होती है, तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्प्रे कर दीजिए ऊपर घर पर, दीवार के ऊपर, गैस के नीचे, मशीन के ऊपर, जहाँ जहाँ भी कीड़े मकोड़े आते हैं वहाँ वहाँ पर, अलमारी में, यहाँ पर इनको स्प्रे कर दीजिए। बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है और इनकी खुशबू से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। तो आज की टिप और ट्रिक्स अगर आपको यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे भी बहुत सारे यूजफुल टिप और ट्रिक्स है वो मेरे चैनल पर मैं अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल को एक बार ज़रूर से विजिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे, बाय बाय।